बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी किचन में बना रही हूँ बेसन के दही बल्ले। इससे पहले मैं चने और माश की दाल के दही बल्ले की रेसिपी अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ, आप उनकी भी देख सकते हैं। तो ये बहुत इजी और आसान मसन बनने में बहुत इजी हैं और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। तो मैं अब शुरू करती हूँ। तो इसमें मैं ले रही हूँ 2 कप मैंने बेसन लिया और 2 चम्मच चीनी लिए। ये आपके ऑप्शनल है कि आप इसमें चीनी डालना चाहें या सिर्फ नमकीन, लेकिन हल्का सा टच चीनी का दे दें तो ये बहुत टेस्टी बन जाते हैं। और 1 चुटकी या 1/4 चाय का चम्मच जो होता है ना, उसका चौथा हिस्सा मैंने बेकिंग सोडा लिया। आधा चाय का चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया। और मसालों में मैंने लिया है 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक और 1/4 मसलन 1/4 चम्मच मैंने हल्दी ली है। तो अब हम इनको शुरू करते हैं बनाना। बेकिंग सोडा हम बाद में डालेंगे, इसको साइड पे करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबाएं और साथ घंटी के निशान को दबाना मत भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो हम सबसे पहले ये मसाले हैं सारे ये इसमें ऐड करते हैं। चीनी हमने बेसन में नहीं डालनी, ये मुझसे गलती हो गई। ये चीनी हमने दही में डालनी है, तो दही मैं आपको बाद में तैयार करना बताती हूँ। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको मिक्स करेंगे। मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स किया। ये देखें अभी ये गाढ़ा है थोड़ा सा, लेकिन अभी हम इसको मिक्स करेंगे। तो मैंने अब इसमें बेकिंग सोडा डाल दिया। हमने इसको अच्छे से 4 से 5 मिनट तक एक ही सिमत में इसको ऐसे मिक्स करना, अच्छी तरह फेंटना है बेसन को। थोड़ा सा पानी हम और डाल लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा बैटर हमें सख्त लग रहा है। हमने अच्छे से बेसन को फेंट लिया। देखें हमें ऐसा स्मूथ सा चाहिए, ना ये बहुत थिक है बहुत ज़्यादा और ना यह बहुत पतला है। तो बहुत पतला होगा ना तो फिर आपके बल्ले नहीं सही बनेंगे। तो अब हम इसे 5 मिनट तक सेट होने के लिए छोड़ते हैं। तो अब हम इस दही तैयार कर लेते हैं। 2 चम्मच मैंने चीनी बताई थी, वो मैंने दही में ऐड की। और 1/2 टीस्पून नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं। चीनी भी ऑप्शन है, अगर सिर्फ नमकीन खाना चाहते हैं तो सिर्फ नमकीन ही नमक ही डाल लें। और दही मैंने 500 ग्राम लिया है। अच्छे से इसको फेंट लेंगे। मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया। तो अब मैं इसमें 1 कप दूध डालूँगी इसको पतला करने के लिए, क्योंकि जो बल्ले हैं वो दही को अच्छी तरह जज़्ब करते हैं उसके पानी को। तो हम इसको पतला कर लेंगे तो वो गाढ़े होके वो सही हो जाएंगे। अब हम इसको साइड पे करते हैं। अब मैं आपको बल्लों का मसाला बताती हूँ। 1 चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्च लाल, 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ पिसा हुआ धनिया, 1 चाय का चम्मच हमने पिसा हुआ ज़ीरा लिया है। ये बल्लों का स्पेशल मसाला होता है, जो हम बाज़ारी दही बल्ले खाते हैं ये उसमें डाला जाता है और यही मसाला इससे बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो ये जो धनिया और ज़ीरा है ना, इनको मैंने रोस्ट करके पीसा हुआ है। तो इन तीनों को हम मिक्स कर देंगे। अच्छे से आप चाहें तो इनको ये सुरख मिर्च जो कुटी हुई ना इसको भी पीस सकते हैं, कि मैं इसको ऐसे ही डाल रही हूँ क्योंकि इसकी ज़रा लुक अच्छी आती है। ये स्पेशल दही बल्लों का मसाला है। मैंने चूल्हे पे कढ़ाई रख दी थी तेल गर्म होने के लिए। तो अब हम इसमें बल्ले डालते जाएंगे। आपने 1 छोटा चाय का चम्मच होता है वो भर के बस लेना है, बाकी आप जितने साइज़ के मर्ज़ी चाहे बना लें। चाहे स्पून से डाल लें चाहे हाथ से। स्पून से डालने में अगर मुश्किल हो तो आप चम्मच को पहले पानी में डिप कर लें, तो फिर आप उसके सब बल्ला डालें
तो बहुत इजी से ये देखिए चम्मच से उतर जाएगा। जब थोड़े से सीख जाएं फिर इनको पलट लें ऐसा आहिस्ता आहिस्ता। ये देखिए ऐसे ऐसे भी करें तो इनका रुख ना चेंज होता जाएगा। इनको गोल्डन ब्राउन करना है, अपने दरमियानी आंच पे पकाना है ताकि अच्छे से ये अंदर से कुक हो जाए। भले हमारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारे बल्ले निकाल लेंगे। हमने एक बोल में खुला पानी डाला है, तो जो हमने बल्ले निकाल लिए थे सारे, तो वो मैं अब इस पानी में इसको 15-20 मिनट तक सॉफ्ट होने तक इसको भिगो दूंगी। तो 15-20 मिनट तक हम इसे भिगा रहने देंगे, बाद में हम इसे तैयार करेंगे। अब इन बल्लों को हाथ पर रखकर इनका पानी अच्छे से निचोड़ लें। अब हम अपने बल्ले तैयार करते हैं। मैंने उनका सारा पानी निचोड़ लिया था। तो सबसे पहले हम बाउल में जिसमें डालना है अपने थोड़ा सा दही डालेंगे। इसके ऊपर बल्लों की तह लगाएंगे। इसके ऊपर फिर दही डालेंगे। मैंने जो बल्लों का मसाला बताया था मैं वो इस पे थोड़ा सा छिड़क दूंगी। इसी तरह आप इसके ऊपर एक और तह लगा दें। तो इसी तह के बाद भी हम बाकी का दही इस पर डाल देंगे। अच्छी तरह इनको डिप कर देना इसमें। बाकी का दही भी ऊपर डाल दिया। तो हम इस पर फिर चाट मसाला, जो मैंने बल्लों का मसाला बनाया था, आप इसकी जगह चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका अपना टेस्ट है। और इसके ऊपर मैं मीठी चटनी डालूँगी। ये मीठी चटनी मैंने घर की बनाई हुई है। इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये बल्लों की ही स्पेशल मीठी चटनी है। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। कुछ बल्लियाँ हमारी बच गई थी, इसको हम फ्रीज़र में हम 2 माह तक स्टोर भी कर सकते हैं। इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा करके इसे पॉलीथीन बैग में या किसी एक टाइट कंटेनर में बंद करके इसको फ्रीज़ करते हैं, और जब इस्तेमाल करना हो तो इसे बाहर निकाल कर 20 मिनट तक इसको पानी में भिगोएं और इसको इजी से यूज़ करें। तो कुछ मैंने इसी तरह फ्रीज़ कर दिए हैं। हमारे बेसन के दही बड़े बनकर तैयार हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं ये कैसे बने हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो नए व्यूवर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस दुआ के साथ जा चाहूँगी अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।